सूरज बहुत समय से एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। मैं कौन हूं? लोगों ने बताया कि पहाड़ों के उस पार एक संत रहते हैं जो जीवन का असली सच जानते हैं। सूरज उनकी तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे एक शांत झील के किनारे एक बुजुर्ग संत बैठे मिले। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आईने जैसा प्रतिबिंब दिख रहा था। सूरज ने झुककर पूछा, गुरुजी, मैं कौन हूं? संत मुस्कुराए और बोले, इस झील में देखो, जवाब यहीं मिलेगा। सूरज झील में झांकने लगा। पानी बिल्कुल शांत था और उसमें उसकी परछाई एकदम साफ दिख रही थीं। तभी संत ने एक छोटा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी में हल्की लहरें उठीं और सूरज की परछाई हिलने लगीं, टूटने लगीं। संत बोले, अब कहाँ हो? सूरज ने हंसते हुए कहा, मेरा प्रतिबिंब थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन मैं तो यहीं हूं। संत ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कुछ अजीब किया। पानी अचानक खौलने लगा। झील से भांप उठी, सतह अशांत हो गई और प्रतिबिंब गायब हो गया। अब संत ने फिर वही सवाल किया, अब कहाँ हो? सूरज थोड़ा चुप हो गया। मेरा प्रतिबिंब तो चला गया, लेकिन मैं तो हूं। संत मुस्कुराए, तुम्हें कैसे पता? सूरज को कुछ अजीब महसूस हुआ। अगर पानी में दिखने वाली परछाई ही उसका प्रमाण थी और वो चली गई, तो क्या वो सच में था? संत ने फिर पानी को ठंडा कर दिया। झील फिर से शांत हुई और प्रतिबिंब वापस आ गया। संत ने हंसकर पूछा, अब तुम लौट आए? सूरज का सिर चकराने लगा, लेकिन मैं कहीं गया ही नहीं था, बस मेरी छवि गायब हुई थी। संत धीरे से बोले, तो फिर बताओ, जो गया ही नहीं वो था भी? सूरज को मानो कोई झटका लगा। अगर झील में दिखने वाली छवि असली नहीं थी, तो क्या उसकी खुद की पहचान भी बस एक भ्रम थी? संत उठे और चुपचाप वहां से जाने लगे। सूरज झील में अपनी परछाई को देखता रह गया और फिर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि जैसे ही संत दूर गए, उनका प्रतिबिंब झील में कभी दिखा ही नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, जैसे शांत झील में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही केवल शांत मन से ही तुम खुद को देख पाओगे। सूरज ने घबराकर पूछा, मैं शांत कैसे हो सकता हूं? फिर उन्होंने कहा, खुद से पूछो, क्या चीज तुम्हें स्थिर नहीं रहने दे रही है? उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। बस अपने सवाल पर ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। बहुत जल्द तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा, अगली वीडियो में।